बड़ी खबर बता दें, खतरे में बड़खड़िया के गुप्तापुरवा गांव का अस्तित्व। घाघरा नदी का कटान तेज, 100 से अधिक बीघा जमीन और कई घर नदी ने डकारे। बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है। जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़खड़िया के मजरा गुप्तापुरवा में घाघरा नदी का कहर जारी है। गांव में 1 दर्जन के करीब घर बचे हैं, बाकी घर घाघरा नदी डकार चुकी है। साथ ही ग्रामीणों की 100 बीघा से अधिक जमीन भी घाघरा नदी में समा गई है। कटान पीड़ित ग्रामीणों ने कटान की सूचना संबंधित अधिकारी समेत जनप्रतिनिधियों को दी है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा और न किसी ने उनका हाल जाना। बेबस होकर गंगादास साधु ने समाजसेवी महिपाल यादव को फोन कर मौके पर बुलाया और आप बीती सुनाई और घाघरा का कटान कितनी तेज हो रहा है यह भी मौके पर दिखाया। इसके बाद समाजसेवी महिपाल यादव ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से दूरभाष पर बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि मौके पर पहुंचकर जांच कर उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। इस मौके पर मौजूद मंजूर अली, रामू पासवान, व्यास मुनि मौर्य, रमाशंकर चौहान, मुन्ना चौहान आदि मौजूद रहे। घाघरा नदी का कटान जारी है। गुप्तापुरवा में 9 से 10 घर हैं जो नदी के गिरने के कगार पे हैं। कम से कम 12 घर नदी में समा गए हैं। अभी इसका कोई जांच और पड़ताल नहीं चालू हुआ, न कोई अधिकारी आया, न मौके की किसी के यहाँ ग्राम प्रधान का भी नहीं पता है। लेखपाल को फ़ोन किया गया, वो भी नहीं आए हैं मौके से। घाघरा नदी का कटान जारी है। चाचा के इसको थोड़ा हाँ तुम बोल दो चाचा। हमारा घर जो है सम्मिलित हो गया। हमारे गांव वाले सारे लोग मतलब जो है कि भाग गए यहाँ से, और कटान जारी है कि मेरा घर अकेला है और एक हरेंद्र नाम का लड़का है, उसका भी अकेला है। और बिल्कुल हम लोग दाती में गए, यहाँ शेर भी लगता है और यहाँ के आदमी धीरे धीरे खसक गए। 2 ही 4 लोग हम लोग बचे हैं। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुआ, कहीं ज़मीन नहीं। और कम से कम हम लोग को ज़मीनें मिल जाता ऊँचे पर, तक कम से कम घर तो बनाते। और थोड़ी देर के बाद निकल भी नहीं पाएंगे। अभी बारिश होने लगा तो यहाँ सामान भी नहीं जा पाएगा। कटान जारी है, रात बिरात हम लोग कट भी सकते हैं। ठीक। तो गुप्तापुरवा का गंगा साधु जी ने हमारे पर फ़ोन किए कि हम लोग आधा दर्जन से कम लोग बचे हैं। नदी बहुत ज़ोर से कटान पे है, कोई यहाँ मौके पर आया नहीं। आप लोग आकर थोड़ा देखिए और अधिकारियों से सूचना दिया जाए। मौके पर हम वहाँ पहुँचे, नदी का कटान जारी था। देखकर हमने तुरंत इसके संबंधित अधिकारियों को फ़ोन मिलाया और बात की। वो लोग आश्वासन दिए हैं ठीक है, मौके से हम लोग आकर जांच करके जो उचित मुआवजा है उसको देने का हम लोग कष्ट करेंगे। और कुछ ऐसे हमारे बड़खड़िया के मजरा के कुछ गांव जो है कट गए पिछले साल, जो नई बस्ती, तुलसीपुरवा, गुप्तापुरवा के आधे से ज़्यादा गाँव कट गए हैं। ये आधे 40 घर में 35 घर 40-35 घर थे, जो इसमें 7-8 घर बचे हुए हैं। इसके अलावा और संपतपुरवा, धनिया बेली, धर्मपुर इतिया, ये सब गांव बचे हैं। तो अगर जो ये पिछले गांव कट गए तो इन लोगों की बचाव के लिए तो कुछ चाहिए। प्रशासन से हमारी यही मांग है कि इन लोगों की सुरक्षा किया जाए और देखभाल किया जाए। बड़ी खबर पे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जो कि बताएंगे कि किस तरीके से बड़खड़िया का जो गुप्तापुरवा गांव है किस तरीके से इस समय खतरे में पड़ा है, किस तरीके से वहां घाघरा नदी का कटान बढ़ रहा है। बताएं सर। जी, जो घाघरा नदी है ये गेरुआ नदी से निकल के घाघरा बनी है यहाँ बड़खड़िया के पास में। जी जी। और बड़खड़िया में कटान पिछले कई वर्षों से चालू है। और घाघरा का जो कटान है, सैकड़ों बीघा फसल यहाँ पे कट चुकी है और कई घर मतलब जंगल के जो बने हुए थे जंगल की जमीन के ऊपर बेघर कर चुकी है, वो कट चुके हैं। जी। तो जी, घाघरा जो है एकदम विकराल। शासनिक प्रशासनिक अभी तक जब घाघरा ने अपना इतना विकराल रूप धारण कर लिया, लोगों को बेघर कर रही है, लोगों का नुकसान हो रहा है, ऐसे में शासन प्रशासन क्या भी कोई सहायता मुहैया करवा रही है? अभी हाल ही में मतलब पिछले हफ्ते कह सकती हैं आप, तो एसडीएम जो संजय कुमार हैं यहाँ मोतीपुर के, वो आए थे, उन्होंने निरीक्षण किया है। लेकिन उनके द्वारा ये बताया गया कि ये वन विभाग की भूमि है। अच्छा। और बात करते हैं अधिकारियों से, वन विभाग की भूमि पे राजस्व की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी जो भी नुकसान हुआ, घर कटे हैं, उनके लिए भी उन्होंने सर्वे कराया है और हाल जल्दी ही इनको जो उचित मुआवजा होगा वो मिलेगा। अच्छा, मतलब उन्होंने आज 2 बजे जी
और फिर आज घाघरा बैराज के जो जूनियर इंजीनियर है, अभी 2 बजे उनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने बताया है पानी जो कम हो रहा है इस वजह से कटान तेजी से बढ़ रहा है। अभी इस वक्त 1,14,127 मतलब क्यूसेक पानी चल रहा है प्रति सेकेंड, जी जी, इसीलिए कटान तेजी से हो रहा है यहाँ पे। ये तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक गंभीर समस्या है। तो अभी प्रशासन वन अधिकारियों विभाग को की इस तरफ से लोगों के लिए पे यहाँ के समाज सेवी हैं महिपाल यादव, उनके द्वारा मांग की गई है जो चाहलवा में जो कटान रोधक एक जियो बैग के तरीके से डाल करके कटान रोकने का जो काम हुआ है, वही 4 किलोमीटर आगे भी इन लोगों की मांग है कि उस तरीके से हो जाएगा तो कई गांव का अस्तित्व बच जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर कुछ सहायता कर दी जाएगी तो कई लोग घर बेघर होने से बच जाएंगे लोग। तो ये वन जी विभाग जी, की तरफ से लगभग कोई मौके पे सहायता? नहीं, वन विभाग की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली है और ना तो वन विभाग का कोई कर्मचारी या अधिकारी मौके पर गया है जांच करने के लिए। राजस्व विभाग के लेखपाल गए थे, उनसे आज भी मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि सर्वे हो गया है और जल्द ही जो मुआवजा होगा वो दिलवा दिया जाएगा। मतलब वन विभाग अभी पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो बहुत ही लोगों के लिए जो उनका व्यवहार है वो ढीला रवैया है वन विभाग बहुत का। ढीला रवैया है, बहुत उनका जी काम सही नहीं है, निष्क्रिय बिल्कुल है वो। जी जी, और अभी लोगों को कोई बसेरा वसेरा दिया गया है रहने के लिए, कहीं पे उनको स्थापित किया जा रहा है कुछ? नहीं नहीं, वो लोग फॉरेस्ट की ही सिंचाई विभाग की जमीन है यहाँ सरयू नहर के किनारे, उस नहर पे बस गए हैं आके, जो भाग के आ गए हैं। अभी भी आधे दर्जन से अधिक घर वहाँ पे मौजूद हैं जो कटान थोड़ी दूरी पे हो रहा है, लेकिन वो भी अगर इस तरीके से कटान हुआ तो हफ्ता 15 दिन में वो भी कट के घाघरा में समाहित हो जाएगा। बाकी उन लोगों के खाने पीने की कोई व्यवस्था, राशन पानी? नहीं, अभी तक तो इन लोगों की कोई व्यवस्था नहीं हुई है, जी, इस गाँव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत बड़ी एक चूक सामने दिखाई दे रही है। लापरवाही, जी जी, लापरवाही कह सकती हैं आप इसको। गैर जिम्मेदाराना हरकत है ये तो, कि जहाँ एक तरफ लोग घर से बेघर हो गए, वहीं भूखमरी की कगार पर आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जी। सवाल उठ रहा है। हाँ, प्रशासन के ऊपर तो सवाल है ही है। प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है, जहाँ की प्रशासन बार बार ये दावा कर रही है कि हम सबको सहायता मुहैया कराएंगे, हम सबके लिए खड़े हैं। ऐसे में तो कुछ न कुछ निगेटिव पॉइंट दिख रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं निराश जी। बहुत ज्यादा होंगे। हाँ, जब यहाँ के जो गंगा साधु नाम के व्यक्ति हैं, जिन्होंने क्या किया कि जब वो अधिकारियों से अपनी गुहार लगाते लगाते थक गए हैं, तो उन्होंने फिर समाज सेवी जो हैं उनको फोन किया है, वो मौके पे आए हैं, उसके बाद फिर जाके उन्होंने अधिकारियों से बात की है। तो यहाँ के किसी अधिकारी से आपका कांटेक्ट हो चुका है, बात हुई है? हाँ, मेरी बात हुई थी, जो राजस्व लेखपाल हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने बताया है कि जांच करी गई है और जांच करने के बाद जो भी इन लोगों को उचित मुआवजा होगा जल्द कराएंगे। अब नदी का कटान तेज है। जी, आप पल पल खबर की अपडेट लेते रहिएगा वहाँ के हालात की, और बात करेंगे हम फिर आपसे।